पता है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनमें से 90 to 95% पीपल ऐसे हैं जिनके है ना हेयरलाइन जाने जा रही हैं, रिसीडिंग हेयरलाइन हो गई हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे भी है ये सारी चीज़ें, एंड मैं उससे सफ़र कर चुका हूँ। अगर तुम्हारे भी है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को देखो, बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स विच कैन माइट हेल्प यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तुम कहोगे कि यार तेरे भी है ऐसे इशू, तो फिर तू ज्ञान क्यों चोद रहा है? क्योंकि देखो यार, मैंने है ना, क्योंकि ये मेरे देखो, मेरे बहुत पहले ये इशू था, 1 साल पहले। ठीक है, एंड मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ। मैंने बहुत सर्च किया, डॉक्टर्स को दिखाया, एंड तब जाके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। इनफैक्ट मेरी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी ही इस वजह से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरी हेयरलाइन जा रही थी एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढने आया था यहाँ पर इस फील्ड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बालों की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है वो देखने लायक है, वो हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी क्या? जेनेटिक्स यानी कि वो डीएनए सिग्नल्स, वो डीएनए मेमोरीज जो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिली हैं बाय डिफॉल्ट, जो तुम्हें अपने जेनेटिकल, जो डीएनए जेनेटिक कोड होता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स जो मिलता है। ठीक है, वो बदला नहीं जा सकता। एंड तुम्हारे जो है, तुम्हारे जो लुक्स है, तुम्हारा जो स्किन का टेक्सचर है, स्किन का कलर है, तुम्हारा जो बाल है, तुम्हारा ओवरऑल अपीयरेंस, तुम्हारी बिहेवियर है, सर्टन टाइप ऑफ, ठीक है, वो सारी सारी चीज़ें तुम्हारा जीन्स कंट्रोल करता है। एंड हमेशा अपर हैंड रहता है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, अपर हैंड रहता है, यानी कि 50 to 55% तुम्हारा जीन्स जो है वो कंट्रोल करके रहता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उस चीज़ का हैंडल नहीं कर सकते, उस चीज़ का बेटर कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही रेयर केस में है ना आपके बालों के साथ ये सारे खिलवाड़ करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ही डेली रूटीन्स, डेली हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे ये सब इश्यूज आने लगते हैं। ऐसे कौन से रूटीन्स होते हैं, ऐसे कौन सी हैबिट्स होती हैं? तो हम लोग अगर बात करें, देखो, एनवायरनमेंट, देखो, दो चीज़ होती है। जेनेटिक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए, एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एनवायरनमेंट हम लोग है ना रेगुलर बेसिस और बहुत सारी चीज़ें अपने बालों पे अप्लाई करते रहते हैं। बाल एक ऐसी चीज़ जो सेल्फ क्लीन हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ ऑयल प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ऑयल करते हैं। फिर भी हम लोग शैम्पूज करते रहते हैं, कंडीशनर्स लगा लेते हैं, एंड बहुत सारी, कितने सारे केमिकल्स लगाते रहते हैं, वैक्स लगाते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं। क्यों? ताकि उसको स्टाइल कर सकें। पर स्टाइल करने के चक्कर में हम लोग कितने हार्मफुल केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपने सर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, हमको अंदाजा भी नहीं है। एंड वो लॉन्ग रन में हमारे बालों के साथ क्या करने वाला है उस चीज़ का हमें अंदाजा है नहीं। ठीक है, तो ये जब इश्यूज होते हैं ना, तब मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान को पता भी नहीं होता, एंड उसको धीमे 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 यहाँ से गंज पड़ने लगता है, या तो उसके बाल वाइट होने लगते हैं, एंड वो अपनी जीन्स को भी ब्लेम करता रहता है पूरी जिंदगी। पर प्रॉब्लम उसमें थी, प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में थी, ना कि उसके जीन कोड में थी। ठीक है, तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को फुल्ली कंट्रोल कर लेते हो, एंड फिर भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं, फिर आपकी हेयरलाइन जा रही है, तो मान लेते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से है। पर अगर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको में दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको है ना, जितना हो सके उतना मिनिमल प्रोडक्ट्स लगाने हैं अपने। हाँ, बालों में तेल भी नहीं लगाना है, जितना हो सके उतना मिनिमम तेल लगाना है। क्यों? क्योंकि स्कैल्प के ऊपर ऑटोमेटिक ऑयल प्रोड्यूस होता है, एंड जब आप एक्सटर्नल ऑयल लगाते हो, तो जो बाल होता है, जो स्कैल्प होता है अपना, वो जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसकी वो क्वांटिटी कम कर देता है, धीमे 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 कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, एंड उससे क्या होता है कि तुम कोई भी केमिकल वाला तेल लगा लेते हो। अब तुम कहोगे यार मैं तो नेचुरल तेल लगाता हूँ, मैं तो प्रोसेस वाला तेल ही नहीं लगाता, बट तुम्हें क्या पता यार कंपनी क्या डाल के देती है तुम्हें? तुम्हें लिटरली नहीं पता है। एंड तुम किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो? एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के ऊपर जो खुद के सगे नहीं है। यू नेवर नो कि वो क्या डाल के दे रहे हैं तुम्हें तेल के रूप में। एंड जब तुम्हें डेंड्रफ आने लगेगा उसी तेल की वजह से, तो वो शैम्पू भी खुद ही बेचेंगे तुम्हें। ठीक है, सेकंड चीज शैम्पू। शैम्पू
दावा करता है कि तुम्हारे बाल साफ कर देगा, लेकिन वो कैसे साफ करता है? वो सारी की सारी चीजें निकाल देता है तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर से, ठीक है? वो केमिकली वॉश कर देता है सारी की सारी चीजें, जिसके अंदर तुम्हारा डस्ट एंड जो पसीने के पार्टिकल्स होते हैं वो तो सब निकल ही जाता है, नो डाउट। जितना भी हार्मफुल चीज़ें वो सारी निकल गई। बट जो यूजफुल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, या फिर तुम्हारे स्किन का जो स्कैल्प का जो मॉइस्चर वॉइस्चर जितना भी सारी है, सब कुछ निकाल के फेंक देता है। अब उससे क्या होता है, तुम्हारे बाल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है? तुम्हारे बाल सूख जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है तुम्हारे स्कैल्प में। ड्राइनेस आने से रूखापन आ जाता है, और रूखापन की वजह से बाल टूटने लगते हैं। एंड फिर तुम कंडीशनर वगैरह यूज करते हो, कंडीशनर में होते हैं हार्मफुल केमिकल जो तुम्हें दिखते हैं बाहर से कि बहुत स्मूथ कर दिया है बालों को, लेकिन इंटरनली वो तुम्हारे बालों के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे खिलवाड़ हो रहा है तुम्हारे साथ। पता आर्टिफिशियल चीजें की जाती है तुम्हारे बालों को अच्छा दिखाने के लिए, एंड विच इज सो नॉट नेचुरल। और जो चीज नेचुरल नहीं होती है, उसको तुम अगर नेचुरल के साथ यूज करोगे तो तुम्हारा नेचुरल खत्म हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे बाल खत्म होने लगेंगे। तो यूज मिनिमल प्रोडक्ट्स। देखो, तुम्हें स्टाइलिंग के लिए तो कुछ लगाना ही नहीं, तुम्हारे बाल सफेद हो रहा है, तुम्हें डाई नहीं लगानी है, कोई भी कंपनी की कैसी भी डाई नहीं लगानी है। अगर लगानी भी है तो तुम्हें वैसी लगानी है जो तुम्हें पता है, लिटरली तुम्हें पता है कि इससे तो कुछ होने ही नहीं वाला, और वो भी साल में एक दो बार लगानी है मैक्स, बस उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। महीने में सिर्फ दो तीन बार ही शैम्पू लगाना है, और दो तीन बार जब भी शैम्पू लगाओ तभी तेल लगाना है, बस। उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तुम पता कैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ देखो। जब पर्सनली मुझे शैम्पू लगाना होता है ना, तो मैं पहले है ना, जैसे कल मुझे शैम्पू लगाना है तो मैं आज रात को तेल लगा के सो गया, ठीक है? ढंग से चंपी की ढंग से तेल लगाया ढंग से, ठीक है? एंड सुबह मैंने साफ कर दिया। अभी उससे क्या होगा, हाँ मेरा नेचुरल ऑयल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम एंटिटी बहुत ही कम क्वांटिटी में जाएगा। एंड जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा मेरे बालों को, वो उस रात में उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो। एंड जितना हो सके उतना मिनिमल प्रोडक्ट्स लगाओ। मैं तो कहूँगा, अगर तुम बिल्कुल, मैं अहमदाबाद जैसी पॉल्यूटेड सिटीज में रहता हूँ, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन मेरा रोज का रहता है 18 से 20 किलोमीटर, सिर्फ एक तरफ का होता है, यानी कि मैं अराउंड 40 से 45 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ रोज। तो मेरे लिए तो मतलब मजबूरी हो जाता है। तो अगर तुम इतना ट्रैवल नहीं करते हो, या फिर कुछ सम वॉट ऑफ क्लीन सिटी में रहते हो, सो प्लीज डोंट अप्लाई। जितना हो सके उतना दूर रहो इन सब सारी चीज़ों से। बी नेचुरल। तुम सिर्फ पानी से बाल धोगे ना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, तुम्हारे बालों को साफ करने के लिए। एंड जब तुम्हें फील हो गया ना यार अब थोड़ी डस्ट होने लगी है, अब जेन्युइनली डस्ट हो रही है, तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें मन कर रहा है लगाने का, क्योंकि हमारा कई बार आदत की वजह से मन करता है, तब हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें आदत की वजह से नहीं, तुम्हें जेन्युइनली फील हो कि हाँ अब लगाने की जरूरत है, तब लगा लो, ठीक है? सेकंड पॉइंट, अगर तुम्हें गंज पड़ रहा है, ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे गंज पड़ने लगा था, देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डर्मा रोलर लिया, माइनॉक्सिडिल लिया। माइनॉक्सिडिल माइनॉक्सिडिल करके एक केमिकल आता है, जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है? कोई भी बियर्ड ऑयल हो, कोई भी हेयर ऑयल हो, कुछ भी हो, हर एक अगर वो बाल बढ़ाने का दावा करता है, इसका मतलब उसके अंदर माइनॉक्सिडिल होगा ही होगा, क्योंकि माइनॉक्सिडिल ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है 100% साइंटिफिकली। तो माइनॉक्सिडिल तुम्हें लेना है। एंड तो माइनॉक्सिडिल लेना है, ठीक है? माइनॉक्सिडिल के साथ ले रहा है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर क्या होता है, जिसके अंदर है ना, एक रोलर टाइप का होता है, जिसके अंदर माइक्रो नीडल्स होती हैं। माइक्रो नीडल्स यानी टाइनी टाइनी सुइयां टाइप की होती है, सुई टाइप की होती है, जो टाइटन जो एक एलॉय के बनी होती है। एग्जैक्टली मुझे उस एलॉय का नाम तो नहीं पता, जो आपके स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करती, इन शॉर्ट मेटल की एलॉय होती है जो आपके स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करती। आपको अप्लाई करना होता है जहां पर आपका गंज पड़ रहा है। आप जहाँ आप वहां पे अप्लाई करके फिर जब माइनॉक्सिडिल लगाते हो, देखो पहले आपने अप्लाई किया, वहाँ पोर्स बने, ठीक है, वहाँ होल्स हुए, स्किन वहाँ रिपेयर करेगी, यानी कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ, स्किन रिपेयर करना शुरू हुआ, तो आपके हेयर ग्रोथ के वहाँ पे चांसेस बढ़ गए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया। उसमें भी आप जब माइनॉक्सिडिल का छिड़काव करते हो, उससे क्या होता है कि इट्स लाइक खेती कर रहे हो तुमने, ठीक है? खेती की है तुमने, हल चला दिया है, फर्टिलाइजर डाल दिया है, तो अपने आप जो है क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तुम्हारी खेती का, तुम्हारी खेती ग्रो करने लगेगी इन शॉर्ट। तो तुम्हारा बालों का इस तरह से
तुम रीग्रोथ करवा सकते हो। अभी बाल सफेद होने की बातें करते हैं अगर, तो बाल सफेद क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? जेनेटिक्स ऑब्वियसली। सेकंड चीज, तो जेनेटिक्स का एक सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा जेनेटिक्स है या नहीं, तो जो अपने माँ और पापा के साथ जाओ, पूछो जाके उनके पास कि उनके बाल कब सफेद हो गए थे, या फिर उनके स्टार्ट कब हो गए थे। उनको इतना तो रियलाइजेशन हो गई कि उनके स्टार्ट कब हो गए थे। अगर उनके अर्ली ट्वेंटीज में हो गए थे, या फिर ट्वेंटी मिडिल ट्वेंटीज में हो गए थे, इन शॉर्ट तुम्हारे जेनेटिक्स में है तुम्हारे बाल सफेद होना, एंड तुम उसका कुछ खास कर नहीं सकते हो। और अगर नहीं हुए थे, तो इसका मतलब है कि तुम अपने दादा दादी से और नाना नानी से पूछोगे। है, क्योंकि कई बार जीन वहां से भी आए होते हैं, हमारे हमारे फैमिली ट्री से हमारे सीधा पास ऑन होते हैं। ठीक है, एंड फिर भी उनके भी नहीं हुए थे, तो जाओ अपनी नींद पूरी करो, जाके स्ट्रेस कम करो अपनी लाइफ में। कुछ स्ट्रेस कैसे कम किया जाता है? कुछ हॉबीज में पार्टिसिपेट करो। तुम खुश नहीं रहते हो, तुम पता है? इसलिए है ना, कई बार जब इंसान खुश नहीं रहता है, तो वो उसके बाहर दिखता है, बॉडी में भी दिखने लगता है। उसकी स्किन की टेक्सचर खराब हो जाती है, स्किन का टोन खराब हो जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। एंड खुश रहना शुरू करो। तुम खुश कैसे रह सकते हो? जो मन करे वो करो। तुम्हारा मन कर रहा है गिटार बजाने का, गिटार बजाओ। तुम्हारा मन कर रहा है टॉप कर जाने का, टॉप कर जाओ। अगर तुम्हें वो करने को नहीं मिल रहा जो तुम्हारा मन कर रहा है, तो फिर तुम जो कर रहे हो उसको मन से करना शुरू कर दो। खुशियां ढूंढना शुरू कर दो, छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दो लोगों से। इससे तुम खुश रहने लगोगे। ठीक। सेकंड चीज, स्ट्रेस कम कर दो अपनी लाइफ का। थर्ड चीज, जितना हो सके उतना ज्यादा है ना, पानी पीना शुरू कर दो। पानी पीने से क्या होता है, ये कई बार हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में रह जाते हैं पानी की वजह से, सारे सारे यूरिन के साथ निकलते जाते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो। तुम्हारे स्किन का कलर, तुम्हारे तुम्हारे ओवरऑल बॉडी खुश हो जाएगी। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन 5 लीटर से ज़्यादा पी कर देखो। सिर्फ 2 दिन। अभी तुम्हें लग रहा होगा 5 लीटर, ये क्या बोल रहा है? सिर्फ एक बार ट्राई करो, सिर्फ 2 दिन 5 लीटर से ज्यादा पानी पीकर देखो, एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट। तुम अपनी स्किन को पहचान नहीं पाओगे। एंड अगर ये तुम्हारी स्किन में इतना अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है, तो सोच कर देखो कि तुम्हारे लॉन्ग रन में बालों पे कितना इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पानी पीना शुरू करो। एंड डाइट, डाइट में यार बाहर का खाना छोड़ दो यार। बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही बेकार चीज़ है। जितना तुम बाहर का खाओगे उतना ही तुम्हारा है ना, डाइजेशन में इश्यू होंगे, तुम्हारा बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होंगे। एंड जब बॉडी इम्बैलेंस स्टेट में होती है, तो वो तुम्हारे बालों पे या स्किन के ऊपर ध्यान नहीं देती है, वो तुम्हारे सर्वाइवल के ऊपर ध्यान देती है। तो बॉडी सर्वाइवल मोड पे आ जाती है। इसीलिए तुमने देखा होगा जिसका ज़्यादा पेट खराब रहता है, उसके लुक्स उतने ही घटिया होते हैं, उसके बाल का टेक्सचर इतना ही खराब होता है, उतने उतनी ही उसकी जो त्वचा है उसकी क्वालिटी खराब होती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चल रही है। वो अपनी जान बचाने की ट्राई कर रही है, ना कि उसको इम्प्रूव करने की। जब वो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, तब जाके वो अपना जान बचा कर तुम्हें इम्प्रूव करने की ट्राई करेगी। ठीक है, तो प्लीज़, प्लीज़ घर का खाओ, हेल्दी खाओ, एंड अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। एंड लास्ट थिंग, देखो ये चीज़ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई नो, बट मैंने नोटिस किया है कि जब मैं मुट्ठ नहीं मारता, ठीक है, जब भी मैं मुट्ठ नहीं मारता, महीने 2 महीने तक मेरे बाल की क्वालिटी बढ़ जाती है, शाइनिंग हो जाते हैं, एंड अच्छे दिखते हैं। तो अगर तुम एक्सेसिव मुट्ठ मारते हो, या फिर तुम मुट्ठ मारते हो इन जनरल, बंद कर दो भाई। तुम्हारे लिए बहुत गंदा है भाई। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, हर तरह से, लुक्स वाइज, हर वाइज, हर किसी, हर एक तरीके से बुरा है यार ये। एक 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 इसका प्रॉफिट नहीं है। सिर्फ इतना है कि भाई 2 सेकंड के लिए तुम्हें अच्छा लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। इससे ज्यादा लिटरली कुछ नहीं है। एंड इस चक्कर में तुम हर एक चीज अपनी गंवा रहे हो, टाइम, मनी, एनर्जी। बायोलॉजिकली तुम वीक पड़ रहे हो, तुम साइकोलॉजिकली वीक पड़ रहे हो, तुम मेंटली, विल पावर, सब कुछ दांव पे लगा रहे हो सिर्फ 2 सेकंड के लिए। लिटरली ब्रो, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तुम इतने कायर नहीं हो यार, इतने कायर नहीं हो, तुम सुधर जाओ। एंड प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो एक बार का है ना, एक बार और कर लेता हूँ क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों करना है भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई नहीं करना? किसका
तुम्हारे ऊपर कोई राजा बैठा है, तुम्हें उसने ऑर्डर दिया है ना, ना करना ही पड़ेगा तुझे। तू गुलाम है क्या किसी चीज का भाई? तू राजा है, खुद की बात मान, नहीं मारूंगा मुठ ऐसा बोल और निकल जा बाहर। दैट इज इट ब्रो। कोई कोई हैबिट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी नेचुरल स्टेट है तुम्हारा मुठ ना मारना, लड़कियों से बातें करना, उनके साथ संभोग कर रहा ना कि उनके साथ इमेजिनेशन में संभोग कर रहा है। ये नेचुरल है अपने यार। कोई हैबिट डालने की जरूरत नहीं, कोई हैबिट ट्रैकर बनाने की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं है। सब बातें हैं, सब बकचोदियां हैं, सब ये नौफे यूट्यूबर का फैलाया हुआ चोचला है, कुछ नहीं होता। आंखें बंद कर सोच कि तुम्हारा नेचुरल स्टेट क्या है भाई, और बदल जाए अपनी किस्मत। बस दैट इज इट। तो इतनी सारी चीजें अप्लाई करो, एंड मोस्ट ऑफ की 90 to 95% पीपल की बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी के बचे 5 to 10% पीपल, ठीक है। तो मैं तुमसे एक बार कहूंगा कि जाओ अपना ब्लड रिपोर्ट कराओ जाकर। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले सबको मैं कहूँगा ब्लड रिपोर्ट करवाओ जाकर। एटलीस्ट पता तो चले कि तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। कई बार विटामिन ई की होती है, विटामिन ए की होती है, विटामिन डी की होती है, जिसकी वजह से अलग अलग इश्यूज आते हैं। एंड तुम्हें उस हिसाब से अपनी डाइट में चेंजेस करना चाहिए। डॉक्टर कंसल्ट करो जाकर, क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी। एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाएगा कोई भी चीज़ अर्ली स्टेज में होगी तभी, एंड तुम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। मे बी तुम्हारे बाल गिरना या फिर बाल सफ़ेद होना या फिर स्किन की क्वालिटी खराब होना किसी ना किसी चीज़ का सिग्नल हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ खराब हो रहा है। तुम अपने ईगो में, अपने कोप मैकेनिज्म में मे बी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एंड तुम अभी भी नहीं जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें अर्ज करूंगा, प्लीज़ जाओ यार। तुम अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए जाओ यार, पर जाओ यार प्लीज़। मैंने अभी, तुम्हें लिटरली भरोसा नहीं होगा, मैंने ना 3 बार अपनी रिपोर्ट निकाली 15 दिनों के अंदर। टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट निकाली है मैंने अपने, ये विटामिन की जितनी हार्मोनल प्रोफाइल होती है वो सारे तो निकाली ही हैं। मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, HDL जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी कमी है। मुझे सब पता है मेरे बॉडी के बारे में, ठीक है। मेरे अंदर और कोई भी कमी नहीं है। मैंने TRT यानी ट्रेडमिल टेस्ट होता है, एंड कार सोनोग्राफी मैंने सब कुछ करवा लिया, एक्सरे वैक्सरे सब कुछ करवा लिया, ठीक है, लीवर का। तो अगर मैं कर सकता हूँ, जो बंदा 22 साल में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया, क्यों? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं डॉक्टर के ऊपर, वो करा सकता है। तो तुम क्यों नहीं करा सकते हो भाई? ईगो को छोड़ो यार प्लीज, एंड आगे बढ़ो दुनिया के साथ, ताकि तुम आगे जाकर कुछ ऐसा कर सको तुम्हें भी प्राउड हो। प्लीज कीप मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज इट। बालों के ऊपर ध्यान दो, स्किन के ऊपर ध्यान दो, और अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। फालतू की बकचोदी मत करो। एंड या, दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।